दरभंगा में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या देख दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज सभी जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। आज बृहस्पतिवार को दरभंगा डीएमसीएच में 47 पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि डीएमसीएच आइसोलेशन में 3 मरीजों की मौत हुई है, एक रामभद्रपुर और दूसरा दरभंगा के पटेल चौक का है। लेकिन आज की बैठक दरभंगा डीएम के द्वारा काफी महत्वपूर्ण है। पूरी खबर सुने और समझे किस तरह कोरोना वायरस का इलाज संभव होगा। डीएम ने कोरोना गाइडलाइन को लेकर की बैठक। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराने को लेकर जिला स्तरीय अधिकारी, सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी के साथ साथ सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ अम्बेडकर सभागार से ऑनलाइन बैठक की। पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद एवं प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में प्रत्येक सप्ताह में 03 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें बंद रहेंगी। गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों में कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र, अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान यथा जूता चप्पल, स्पोर्ट्स, बर्तन, सोना चांदी, ड्राई क्लीनर्स एवं अन्य सभी दुकानें जो किसी श्रेणी में ना हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर्स, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत, ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट्यूब्स, लुब्रिकेंट, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान शामिल हैं। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्ष को अपने अपने इलाके के बाजार क्षेत्र का भ्रमण कर कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन व आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया। साथ संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को स्वयं निगरानी एवं अनुश्रवण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 3 स्थिति के कोविड-19 कोरोना मरीज होते हैं। पहली स्थिति माइल्ड स्थिति होती है, जिसमें सामान्यतः पैरासिटामोल, एजिथ्रोमाइसिन तथा चिकित्सीय सलाह के अनुसार दिनचर्या अपनाने पर बीमारी स्वतः ठीक हो जाती है। दूसरी स्थिति मॉडरेट स्थिति होती है, जिसमें थोड़ा हार्ड एंटीबायोटिक दवा की आवश्यकता होती है तथा कुछ ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती है तथा चिकित्सक की निगरानी में इलाज चलता है। तीसरी स्थिति गंभीर स्थिति होती है, जिसके लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है तथा लगातार चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही मरीजों को अस्पतालों में भर्ती आवश्यक होती है। पहली स्थिति में मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जाता है, इसलिए सभी पदाधिकारियों को इसकी जानकारी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत करना होगा। अब वहां भी कोविड के मरीजों का इलाज होगा। जिस तरह से जिला में जिला प्रशासन की निगरानी में जिला स्तरीय अस्पतालों में कोरोना इलाज की व्यवस्था की निगरानी व अनुश्रवण की जा रही है, उसी तरह अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में तथा प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में निगरानी व अनुश्रवण कमेटी गठित होगी। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध बेड एवं चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी रखनी होगी। साथ ही ऑक्सीजन कहां से आता है, किन किन अस्पतालों में वेंटिलेटर की व्यवस्था है, कितने अस्पतालों को कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वहां आवश्यक दवाएं हैं या नहीं, ये सभी जानकारियां रखनी होगी। जिला प्रशासन की तरह सभी अनुमंडल एवं प्रखंडों में भी होम आइसोलेशन कोषांग बनेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के कितने मरीज किस पंचायत, किस गांव में हैं, यह जानकारी आपकी अंगुली पर रहनी चाहिए। साथ ही जहां भी कंटेनमेंट जोन बना है, वहां गाइडलाइन का अनुपालन करवाया जाए। टीम बनाकर सभी कंटेनमेंट जोन में भ्रमण कराया जाए। होम आइसोलेशन वाले मरीजों की भी निगरानी की जाए तथा उनमें जो ज्यादा गंभीर है, उन्हें रेफर किया जाए। उन्होंने कहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 03 से 04 दिनों के अंदर कोरोना मरीजों की भर्ती शुरू करनी होगी। इसके लिए राज्य स्तर से 05 चिकित्सकों को मास्टर ट्रेनर बनाया जा रहा है, जो जिला एवं प्रखंडों में प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि सभी जगह पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस रहने चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो रख लिया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में मास्क का वितरण पंचायत सचिव एवं कार्यपालक सहायक के माध्यम से वार्डवार किया जाएगा। इसके लिए जीविका, खाद्य ग्राम उद्योग या LP के आधार पर बने समूह से 15वीं वित्त के एंटाइड राशि से क्रय किया जा सकता है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर मास्क वितरण कार्य से जनप्रतिनिधियों को दूर रखा गया है। 01 माह के अंदर प्रति परिवार 0606 मास्क का वितरण करना है। उन्होंने कहा कि अनुमंडल स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बना लिया जाए। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त,
नगर उपायुक्त तथा जिला आपदा प्रबंधन प्रभारी को टीम में रखा गया है। अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सदर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को रखा गया है। सदर अनुमंडल में डी.पी.एस. स्कूल, बिरौल में जे.के. कॉलेज एवं बेनीपुर में एक उच्च विद्यालय को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। अन्य राज्यों से आने वाले जिन लोगों को गांव में रहने में परेशानी हो रही है, वैसे लोग क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। क्वारंटाइन सेंटर को कार्यरत रखने का निर्देश दिया गया है। कंटेनमेंट जोन जहां भी बन रहा है, वहां अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को प्रतिदिन भ्रमण करना है। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले का ट्रेसिंग पता लगाना है तथा वहां करानी है। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त संख्या में एंटीजन किट्स रखना होगा। यदि कोई व्यक्ति अपना RT-PCR जांच कराना चाहता है, तो करना होगा। वैसे गांवों की सूची भेजी गई है, जहां पिछले वर्ष भी अन्य राज्यों से अधिक संख्या में लोग आए थे। उन गांवों में RT-PCR टेस्ट करानी है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी पुलिस अधीक्षक सह नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद द्वारा सभी थाना को कोविड-19 से संबंधित जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी प्रतिदिन निकले और कंटेनमेंट जोन का भ्रमण कर देखें कि कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं। शाम में दुकानें बंद की जा रही है या नहीं। नगर परिषद, नगर निगम एवं प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें बंद है या नहीं। दुरुस्त प्रखंडों अलीनगर, सिंहवाड़ा एवं बहेड़ी से सूचना प्राप्त हो रही है कि वहां दुकानें 6 बजे के बाद भी खुली रह रही है। वैसे दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का 100% अनुपालन कराया जाए। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से बारी बारी से सुझाव प्राप्त किया। बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, अपर समाहर्ता राजस्व विभूति रंजन चौधरी, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता विभागीय जांच अखिलेश प्रसाद सिंह, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।